प्रिय छात्रों, जयनारायण कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप लंबे समय से हिंदी का शिक्षण आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपने कई पाठ काव्य के, कई संस्कृत के और कई पाठ आप गद्य के इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज आपका ये लास्ट पाठ हम और हमारा आदर्श डॉक्टर APJ कलाम के द्वारा लिखा हुआ है। हम और हमारा आदर्श, जिसे आप पढ़ेंगे। इस पाठ में आप देखेंगे, सबसे पहले कलाम के जीवन से संबंधित एक दो बात समझ लें कि डॉक्टर कलाम जो है, इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में सन 1931 में हुआ था। 2015 में 27 मार्च को इनकी मृत्यु हुई है। आपने मद्रास इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और DRDO में आप वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हो गए। आपने एक छोटे से हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन करके अपने करियर की शुरुआत करी और बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुँचे, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। भारत सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न के जैसे बड़े पुरस्कारों से आपको नवाजा। उनका क्या दृष्टिकोण था, खासकर वो युवा छात्रों से क्यों मिलते थे, उसका जो ध्येय है, उसका जो उद्देश्य है, इस हम और हमारा आदर्श पाठ में उन्होंने व्यक्त किया है। आओ देखते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम अपनी कामयाबी के लिए महत्वाकांक्षा जैसी कई चीज़ों को मानते हैं। मतलब उनका कहना यह था कि अपने जीवन में व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए और वो एक बताना चाहते थे छात्रों को कि हमें अपनी कीमत ऊंची आंकनी चाहिए। हम अपने को छोटा मत समझें, क्योंकि हम एक परमात्मा के अंश हैं और प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ बनने के लिए हमें, अगर अपने देश का भावी नागरिक बनना है, तो हमें जिम्मेदारियों को निर्वाह करने का संकल्प लेना पड़ेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हर विकसित देश ने इसी विश्वास को पुख्ता किया, तभी कोई भी देश विकसित बना। वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता हूं कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। अध्यात्म भी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता भी चाहिए और संपन्नता भी जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, ऐसा उनका विश्वास था। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ही न्यूनतम वस्तुओं का उपभोग करके अपना जीवन जिया है, लेकिन समृद्धि की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि समृद्धि अपने साथ आत्मविश्वास भी लाती है, आज़ादी में भी सहायक है। इसलिए हमें संपन्नता को भी अर्जन करना चाहिए। और दूसरा एक संदेश और दिया कि हम कोई भी कार्य जब करें तो पूरे लगन से करें। जैसे प्रकृति आपको पूरे लगन से अपना कार्य करती दिखाई देती है, आकाश पूरे आकार में खिला हुआ है। प्रकृति, आप बगीचे में जाएं तो फूल पूरे मनोयोग से खिले दिखाई देते हैं, नदियां बड़ी तेज गति से प्रवाहित होती दिखाई देती हैं। और कहते हैं कि युवा शक्ति को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप जो भी कार्य करें वो अपनी आत्मा को और जो पूरा संसार, ये बहुजन हिताय की दृष्टि से भी, हम वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से पूरे समाज में काम करें तो हमें समाज से खुशियां मिलेंगी। ऐसा ही पूरे पाठ का एक भाव आपके सामने रखा गया है और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखें। मैं खास तौर से युवा छात्रों से क्यों मिलता हूं। पाठ शुरू हो रहा है अब आपका यहां से कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से क्यों मिलता हूं। इसका सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं छात्र जीवन के दिनों में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर ये कितनी लंबी यात्रा रही, पीछे मुड़कर देखता हूं तो विश्वास नहीं होता। आखिर वो क्या था जिसके कारण ये संभव हो सका। अपने संबंध में वो कह रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी चीज है कि जो मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। शायद महत्वाकांक्षा रही होगी। कई बातें दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। वो ये भी कहते हैं कि एक खास बात ये भी है हमारे जीवन में प्रगति की कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही, अर्थात मैंने जो समाज के लिए जो योगदान किया, तो उस योगदान के द्वारा मैंने जो सामर्थ्य अर्जित की, तो उस सामर्थ्य के आधार पर मैंने ये देखा कि मैंने जो पुराने समय में जो योगदान किया
जो सफलता हमने अर्जित की उससे प्रेरणा लेकर मैं और अधिक सफलता के शिखर पर बढ़ गया, क्योंकि उस प्रेरणा से मुझे सामर्थ्य मिली। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वो यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। वो कहते हैं संसार की हर चीज ईश्वर प्रदत्त है, आत्मा भी और पदार्थ भी, सारी चीजों में ईश्वर का वास है। ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मागधा कश्चित् धनम। ये सारा संसार जो भी है इस कण कण में ईश्वर व्याप्त है, सारी चीज ईश्वर की दी हुई है, इसलिए हम हर चीज को पाने का हक रखते हैं, क्योंकि वो परम पिता है, हम सभी उसकी संतान हैं। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक कैसे बन सकेंगे। उन्होंने संकेत किया है युवा छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कि हम भरोसा रखें कि हम विकसित भारत के नागरिक बनने के काबिल हैं। और जब हम विकसित भारत के नागरिक बनने के काबिल हैं तो हमें अपने देश को विकसित बनाना पड़ेगा, अपने देश में विकास के साधन जुटाने पड़ेंगे। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हम जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे और ज्ञानवान नागरिक भी बन जाएंगे। अब छोटे छोटे प्रश्न भी आप देख लो बन जाते हैं इसमें, कि संसार की सारी चीजें किसके द्वारा दी गई हैं, तो ईश्वर के द्वारा दी गई हैं। हम कौन सी चीजों को पाने का हक रखते हैं, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजें हैं उन सभी को पाने का हम हक रखते हैं। संसार की समस्त वस्तुएं किसके द्वारा प्रदत्त हैं, किसके द्वारा प्रदत्त हैं, ये प्रश्न बन जाता है। उत्तर आप लिख सकते हैं, संसार की सभी चीजें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम किन चीजों पर अपना अधिकार रखते हैं, हम संसार में जितनी भी चीजें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं उन सब पर अपना अधिकार रखते हैं। ऐसे करके छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। अगला देखें इसी में, विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य छिपा नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास से पुख्ता किया, मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है, तब सच्चाई उनकी आशाओं के अनुरूप ढल गई। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। ये कहना चाहते हैं कि विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। विकसित देश कैसे विकसित हो गए, इसके पीछे कोई रहस्य, कोई ऐसा जादू, कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं छिपी है। अर्थात विकसित देशों ने अपने देश को विकसित करने के लिए मेहनत की है, परिश्रम किया है, विकास के साधन उपलब्ध कराए हैं, उसको संपन्न बनाने के लिए प्रयत्न किया है। कोई इसमें रहस्य नहीं छिपा है, उनका परिश्रम छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, G8 के नाम से किन्हें पुकारा जाता है, प्रश्न बन जाता है। तो G8 के नाम से विकसित देशों को पुकारा जाता है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि G8 के नाम से किन्हें पुकारा जाता है, पुकारा जाता है। उत्तर इसका बन जाएगा कि G8 के नाम से विकसित देशों को पुकारा जाता है। तो इस तरीके से आप देखें कि अनेक प्रश्न बन जाते हैं। एक उन्होंने मॉडल के रूप में आपको एक प्रश्न बना करके दिखाए हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आप लोग बनाए, कराया जाता है कि G8 के देश के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया और मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। उन्होंने विश्वास कर लिया कि हम विकसित देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने देश को विकसित बनाने के लिए, हमें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा, अच्छे संसाधन उपलब्ध करने पड़ेंगे, अच्छे विकास की गति देनी पड़ेगी। और जब उनकी ये मनोदशा बन गई
तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के रूप ढल गई। और जब उन्होंने ऐसा मन बना लिया, उनका मन उसी प्रकार का कार्य करने लगा और आगे चलकर वो और भी विकसित होते चले गए। और आज जियाट के देशों में उनका नाम जो है वो जाना जाता है। इस स्क्रीनशॉट को आप इसका ले लीजिए, पूरा नोट करते हुए चलिए, फिर आगे चलते हैं। मैं ये नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म, आप बोर्ड पर देखें, मैं ये नहीं मानता हूं कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। लेखक का कहना यह है कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि संपन्नता और अध्यात्म, ईश्वर में विश्वास, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अर्थात भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना करना, संपन्न होना या सुविधाजनक चीजें उपलब्ध कर लेना, ये कोई गलत बात है। वो कह रहे हैं ये कोई गलत बात नहीं है। और समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अपितु डॉक्टर कलाम ने समृद्धि और अध्यात्म इन दोनों का समन्वय किया है। वो कहते हैं कि हमें आध्यात्मिक होने के साथ साथ संपन्न भी होना चाहिए, क्योंकि भूखा व्यक्ति कभी भी ईश्वर का भक्त नहीं बन पाएगा। जो पेट भरा हुआ व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, वो भौतिक संसाधनों के माध्यम से, कोई अनेक सुविधाओं के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि भूखा रह करके ही वो ईश्वर तक पहुंच सके। तो कहते हैं कि अध्यात्म और समृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसे मत मेरा नहीं है, ये दार्शनिकों का मत रहा होगा, ये गलत बात भी है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा हूं। प्रश्न बनता है, डॉक्टर कलाम जी किस प्रकार का जीवन बिताने के पक्षधर हैं? उत्तर बनता है, डॉक्टर कलाम न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिताया करते थे, अर्थात आवश्यकता भर वो हर चीजों को अपने उपयोग में लाते थे। फिर कहते हैं, लेकिन सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूं। समृद्धि की कद्र कौन करते हैं? डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। व्यक्ति अगर संपन्न होगा तो वो अपने सुरक्षा के साधन भी जुटा लेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास भी बहुत अधिक होगा, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में भी सहायक है। अर्थात संपन्नता ने हमारी आजादी में भी हाथ बटाया है। अगर हम संपन्न नहीं होते, अगर हम साधन संपन्न नहीं होते, तो हम अंग्रेजों से आजादी को नहीं ले पाते। तो संपन्नता हमारी आजादी में भी सहायक है। ये प्रश्न बनते हैं कि समृद्धि किसमें सहायक है? प्रश्न बनता है, समृद्धि किसमें सहायक है? उत्तर बन जाता है इसका, समृद्धि हमारी आजादी में भी सहायक है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हुए चले जाएं। अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। डॉक्टर कलाम ने युवा छात्रों को क्या संदेश दिया है कि प्रकृति कोई काम अधूरे मन से नहीं करती। अर्थात उनका भाव यह है कि हमें पूरे मनोयोग से अपना काम करना चाहिए। आप बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। जैसे ही आपको बसंत का मौसम आएगा, बसंत के फूल, बसंत में खिलने वाले फूल, जैसा मौसम आएगा उस प्रकार से प्रकृति आपको प्रफुल्लित और आनंदित दिखाई देगी। अथवा ऊपर की तरफ देखें तो ये ब्रह्मांड आपके अनंत तक दिखाई देगा। ये जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो आकाश है, ये आपको विशाल आकार में फैला हुआ दिखाई देगा। इतने विशाल आकार में कि यकीन से परे आप उसका विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। तो लेखक ने यहाँ पर निरंतर पूर्ण मनोयोग से काम करने की प्रेरणा दी है। समृद्धि और अध्यात्म दोनों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। ऐसे बड़े तथ्यपूर्ण बातें इसमें बताई हैं। आप देख रहे हैं कि साहित्यिक खड़ी बोली में पाठ चल रहा है।
साहित्यिक खड़ी बोली में आप देख रहे हैं कहीं पर अंग्रेजी, तमिल, उर्दू के शब्दों का मेल भी है, शब्दों का मेल। ये भाषा में आ जाएगा, ये भाषा में जो है साहित्यिक खड़ी बोली कह सकते हैं। अंग्रेजी, तमिल, उर्दू के शब्दों का भी मेल है। और कह सकते हैं शैली क्या हो सकती है इसमें, कहीं पर आत्मकथात्मक है, अपनी ही बात कह रहे हैं इसलिए आत्मकथात्मक शैली, कहीं कहीं पर प्रश्नात्मक शैली, विचारात्मक शैली, ऐसी कई प्रकार की शैलियों का भी इन्होंने उल्लेख इसमें किया है। और अंग्रेजी के, तमिल के ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, इनमें रचनाएं भी की हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और पूरा वीडियो आप अंत तक देखते हुए चलें। अगर आपको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी इसको शेयर करें और आगे बढ़ें। आगे देखें, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। देखते हुए चलें आगे। हाँ, जो भी अंडरलाइन इसमें की हुई है, टिक किए हुए पैराग्राफ में, ये टिक किए हुए पैराग्राफ और अंडरलाइन ये महत्वपूर्ण अंश हैं जिनको आप ध्यान से समझते हुए देखते हुए चलें। तो जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है, ऊर्जा का ही स्वरूप है, चाहे वो आत्मा है या पदार्थ है, ये दोनों ऊर्जा का ही स्वरूप है, ऊर्जा का भंडार है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। प्रश्न बनता है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा था? महर्षि अरविंद ने क्या कहा था? तो उत्तर इसमें बन जाता है, महर्षि अरविंद ने बताया कि हम भी ऊर्जा के अंश हैं, हम ऊर्जा के अंश हैं, ऊर्जा के अंश हैं। तो इस तरीके छोटे छोटे प्रश्न बनते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए जब हमने जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, अस्तित्व का हिस्सा कौन है, फिर प्रश्न बनता है अस्तित्व का हिस्सा कौन है। अब मैं उत्तर नहीं लिख रहा हूं, अस्तित्व का हिस्सा कौन है, आपको उत्तर इसमें से छांटना है। अस्तित्व का हिस्सा आत्मा और पदार्थ दोनों हैं, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं। तादात्म्य माने मेल, आत्मसात, तादात्म्य रखे हुए हैं। तो हमें ये एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। कौन सी बात शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक नहीं है? तो ये उत्तर बन जाएगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना कोई शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। अर्थात भौतिक पदार्थों को भी हम अपनाएं, उनका भी अर्जन करें, ये कोई गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। हम संपन्न होने के साथ साथ भी हम जो है आध्यात्मिक हो सकते हैं, ईश्वर में विश्वास कर सकते हैं। और आगे बढ़ें, टिक कर लें इस पैराग्राफ को, आप देखें टिक लगा हुआ है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चित रूप से कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर कलाम ने संकेत किया है कि हम संपन्न हैं, ठीक बात है, लेकिन हमें आदत डालें कि हम न्यूनतम में गुजारा करने, कम से कम में गुजारा करने और जीवन बिताने में हम विश्वास करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास बहुत दौलत है, बहुत संपन्नता है, लेकिन कम से कम संसाधनों में अगर मेरा जीवन ठीक से चल रहा है तो हम उसको चलाएं। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप कैसा जीवन पसंद करते हैं। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम, आगे देखें, और जरूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों की उपज होती हैं।
लेकिन त्याग की मूर्ति बनना और जो जबरदस्ती से चुनना सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। यानी स्वेच्छा से हम अपनी जीवन शैली को अपना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम संसाधनों में हम अपना जीवन जीने की आदत डालें, ऐसा संकेत किया गया है। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। वो कहते हैं कि हम अपनी जो युवा शक्ति है, युवा छात्र हैं, उनसे मैं संपर्क इसलिए कर रहा हूं कि उसका आधार ये है कि उनके सपनों को जानना, कि उनके अंदर कौन सी इच्छाएं पल रही हैं, उनके स्वप्न क्या हैं, क्या वो उच्च स्वप्न देख रहे हैं या वो किसी हीन भावना से ग्रसित हैं। तो उन्हें यह बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना, अर्थात वो युवा छात्रों को बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में भरे पूरे, संपन्न और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन जीने के सपने देखो और उन फिर स्वर्णिम स्वप्नों के लिए काम करो। अगर वो स्वर्णिम स्वप्न पूरे नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए परिश्रम करो, उनके लिए संसाधन जुटाओ, उनके लिए नई नई योजनाएं लाइए, उनके लिए नए नए वैज्ञानिक संसाधन जुटाइए, प्रगति कीजिए, तो आप अपने स्वर्णिम युग के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन को और संपन्न बना सकते हैं, जैसा कि विकसित देशों ने किया है। आप जो कुछ भी करें वो आपके हृदय से किया गया हो। ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप कार्य करें वो मन से करें, एक भार रूप होकर के मत करें, अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार कर सकेंगे। भाव उनका अंत में ये है कि अपनी आत्मा को लोगों के सामने खुलकर के व्यक्त करें, प्रकट करें, और जो भी आप सोचें, जो भी आप कार्य करें वो बहुजन हिताय की भावना से, सर्वजन सुखाय की भावना से करें, तो आसपास से आपको लोगों का प्यार भी मिलेगा और लोगों को भी आप खुशियां बांट सकेंगे। ऐसा ये पाठ आप लोगों ने अभी पढ़ा है। पूरा पाठ बहुत ही सारगर्भित शब्दों में कलाम द्वारा लिखित आपने अभी समझा है। छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते चले जा रहे हैं। खड़ी बोली में पाठ है और पूरा वीडियो आप अंत तक देखते हो। चले, कई बार ये देखने से पता लगता है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। अंत तक पूरा वीडियो देखें, जो भी पीडीएफ में काम मिल रहा है उसको विधिवत पूरा करें और तभी आप इसमें सफलता भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का आधार यही शिक्षण है और इसी के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्न ये सब मिलेंगे और सारी परीक्षाएं इसी के आधार पर होंगी। ध्यान से पढ़ते चलिए और अपने गृहकार्य को करते चलिए। आपकी कॉपी का भी मैं जवाब मांगूंगा कि कॉपी आपने बनाई है तो फ़ोटो भी मांग सकते हैं। ध्यान से इसको करते हुए चलिए। धन्यवाद।